जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की वीडियो में जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर है कि लोगों को स्वप्न में मंत्र जो मिलते हैं वो मंत्र कौन देता है उनको, क्या हमें उन मंत्रों का जप करना चाहिए या नहीं, कहीं उस मंत्र के प्रभाव ऐसे तो नहीं कि हमें कष्ट में डाल दें या हमारे साथ कोई समस्या जुड़ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन मंत्रों का जप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है या नहीं, या हम किसी से उस बारे में सलाह ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आज इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप कहीं कोई गलती ना कर दो। यदि आपको भी कोई मंत्र मिला है तो पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान लीजिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक बहन का क्वेश्चन था, एक बहन का प्रश्न था कि उनको भी मंत्र मिला है स्वप्न में कुछ वर्ष पहले। तो वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, तो इसलिए मैं कमेंट में उनको नहीं समझा सकता था पूरी बात, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और एक अनुभव मैं भी बताऊंगा आपको, एक बहन के साथ ऐसा अनुभव हुआ था और जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए सब चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वप्न में जो भी हमें मंत्र दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, उसके लिए दो प्रकार की शक्ति होती हैं। एक शक्ति तो वो होती है, जैसे मान लो मैं हूं और मेरी मृत्यु हो जाए, मैं आप लोगों को भक्ति सिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और यदि मेरी मृत्यु हो जाती है लेकिन मेरे कर्म इतने सही नहीं हो पाए कि मुझे मोक्ष मिल सके, लेकिन मैं पॉजिटिव एनर्जी के रूप में मुझे देखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, माँ की कृपा से मैं आप लोगों को मार्ग दिखा रहा हूं। तो इसी प्रकार से वो जो अच्छाई है, जो वो पॉजिटिविटी है मेरे अंदर, वो मुझे अन्य जो प्रेत शक्ति होती हैं उनसे मुझे वो अलग करती है। और मैं एक उस योनि को प्राप्त करूंगा जो, जैसे मान लो मैं माँ का सेवक हूँ, माँ का भक्त हूँ, तो मैं माँ की ही जो शक्ति हैं, जो पॉजिटिव शक्ति हैं, जो जन कल्याण करती हैं, जो लोगों के कार्य करती हैं, उस श्रेणी में मुझको रखा जाएगा। ये बात बहुत गहरी मैं आज खोल रहा हूं आपके आगे। उस श्रेणी में मुझको रखा जाएगा कि जो भी भक्त हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, उनकी मुझे रक्षा करनी होगी, उनका मुझे समाधान करना होगा। और वो शक्ति मुझे कौन देगा? वो माँ की तरफ से मुझे शक्ति प्राप्त होगी। उस शक्ति से मैं आप लोगों का भला करूंगा मृत्यु के बाद, क्योंकि मेरी इच्छा है लोगों का भला करना। आज भी मैं कर रहा हूं और मृत्यु के बाद भी मेरी यही मनोस्थिति रहेगी। तो इसलिए मुझे उस श्रेणी में रखा जाएगा। अब कोई भक्त है, यदि माँ की भक्ति कर रहा है और उसकी भक्ति से मैं प्रभावित हुआ, मृत्यु के बाद की बात बता रहा हूं, यदि उसकी भक्ति से मैं प्रभावित हुआ तो उसको मैं बताऊंगा कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। जहां तक मैं पहुंचा हूं, जहां तक पहुंचूंगा, वहां तक की भक्ति मैं उसको सिखाऊंगा और माँ के उसको करीब करूंगा, माँ के नजदीक लेके जाऊंगा। तो वहां मैं उसको मंत्र भी सिखा सकता हूँ, वहां मैं उसको विधि विधान भी बता सकता हूँ। अब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं, लेकिन फिर भी वो अनजाने में ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं कि उनसे बहुत बड़े बड़े कार्य सुलभ बन जाते हैं। ऐसी ऐसी वो पूजाएं कर देते हैं जो उन्हें कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, लेकिन फिर भी उनसे वो चीज हो जाती है। तो वो शक्ति उसकी मदद कर रही होती है। जो लोग उसके पास आते हैं उन लोगों की भी मदद वो शक्ति करती है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये तो हुई पॉजिटिव शक्ति। अब बात करते हैं नेगेटिव शक्ति की। तो देखिए, ये कलयुग है, कलयुग में नेगेटिव शक्ति का बहुत ज्यादा ऑरा है, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव का ऑरा है। हर व्यक्ति नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। तो इसलिए जो नेगेटिव शक्ति होती है, यदि वो किसी से कनेक्ट होती है, मान लो किसी का कोई गुरु नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि बिना गुरु के कोई भी तीव्र मंत्र नहीं करना चाहिए, कोई भी बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पॉजिटिविटी से पहले नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है। तो पॉजिटिव एनर्जी उसी से अट्रैक्ट होती है जिसके अंदर भक्ति और भाव पूरा होता है, तब माँ के आदेश अनुसार वो पॉजिटिव शक्ति उनसे कनेक्ट होती है। लेकिन नेगेटिव शक्ति उन लोगों से ज्यादा कनेक्ट होती है जिनके अंदर लालच होता है, जिनके अंदर केवल ये होता है कि हमें तो इस काउंटिंग को पूरा करना है, हमारी तो ये इच्छा ये पूरी हो जाए बस।
भगवान की तरफ उनका कोई प्रेम नहीं होता है। बस वो कहीं से सुन लेते हैं, देख लेते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज की तरफ, उस क्रिया की तरफ, और उसको करने लग जाते हैं। तो वहां नेगेटिव शक्ति ज्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वहां ना तो आपके पास कोई सुरक्षा कवच है, ना आपके गुरु हैं, ना आपको आसन कीलना आता है, ना आपको अपना ऑरा मजबूत करना आता है, ना पहले से आपका ऑरा मजबूत है, ना आपने अपना ऑरा लॉक किया है। तो बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं, तो नेगेटिव शक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है और आप पे हावी होती है। लेकिन क्या होता है कि लोग भक्ति भी करते हैं साथ में, और जब भक्ति करते हैं तो उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि कोई भी नेगेटिव शक्ति उनकी तरफ अट्रैक्ट हो तो जाती है, लेकिन उनको प्रभावित नहीं कर पाती। तो उस समय पे वो शक्ति क्या करती है, वो आपको स्वप्न में दिखती है। दिखती पॉजिटिव शक्ति भी स्वप्न में है, स्वप्न में ही आपका मार्गदर्शन करेगी, और कुछ समय बाद आपको खुद वो ज्ञान देने लग जाती है। लेकिन नेगेटिव शक्ति आपको ज्ञान नहीं देगी, नेगेटिव शक्ति आपको स्वप्न में दिखेगी, और जब स्वप्न में दिखेगी तो वो आपको मंत्र देगी, क्योंकि और तो वो कुछ जानती नहीं, लेकिन वो आपको मंत्र देगी, और मंत्र भी तोड़ मरोड़ के वो देगी। वो उस प्रकार का मंत्र देगी जिससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, और जो आप भक्ति कर रहे थे उसको छोड़ के आप उस मंत्र पर ध्यान ज्यादा लगाएं, और उस मंत्र को जप करते करते जो आपकी ऊर्जा है, जो भक्ति से आपकी ऊर्जा बनी थी, वो ऊर्जा आपकी क्षीण हो जाए, और जो मंत्र उसके द्वारा दिया गया है उसकी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाए, और फिर वो शक्ति आप पे, आपके ऊपर हावी होती है। वो शक्ति आपसे अट्रैक्ट होके आपके ऊपर हावी हो जाती है। फिर वही शक्ति कभी माता बन के आती है, यदि आप देवी की पूजा करते हो तो मां बन के आएगी, और यदि किसी और की भक्ति करते हो तो वो उसका स्वरूप लेके आएगी। अब मैं यहाँ पहचान बता देता हूं कि पहचान कैसे सकते हैं। देखिए, एक बात कही जाती है कि जो भक्त होता है उसका हृदय बहुत पवित्र और बहुत ही स्वच्छ होता है, बहुत ही वो प्योर होता है। एक भक्त को आप देखो, उससे आप गाली भी दे दोगे तो वो भक्त कुछ नहीं कहेगा, बस भक्त अपने भगवान से कहेगा कि प्रभु मेरी यहाँ कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसने मेरे साथ ये गलत किया, तो उसका दंड भगवान देते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, या पूजा पाठ में इतनी दिलचस्पी नहीं है, यदि आप उसको गाली दो तो वो आपको पलट के जवाब तुरंत दे देगा, क्योंकि भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि वो आपको सौम्य कर देता है। तो अब सोचिए, कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, मतलब एक संत की प्रवृत्ति ऐसी होती है, उसका हृदय जो होता है नवनीत मतलब मक्खन जैसा हो जाता है, वो सौम्य प्रवृत्ति का हो जाता है। तब सोचिए, जब उस भगवान की भक्ति करने वाला भक्त इतना सौम्य हो जाता है कि हर किसी को उसको दया आती है, हर किसी का वो भला करना चाहता है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, तो सोचिए जो जिस भगवान की उसने भक्ति की है वो भगवान कैसा होगा। उससे उसको जब इतनी सात्विक एनर्जी मिली है तो उस परमात्मा के अंदर कितनी सात्विक एनर्जी होगी, तो वो किसी का भी गलत नहीं सोचेगा। लेकिन यदि ऐसी शक्ति आपसे कनेक्ट होती है और वो किसी देवी देवता का स्वरूप धारण करती है, तो वो हमेशा डराती है, चीखती है, चिल्लाती है। तो देखिए, चीखना चिल्लाना तो पॉजिटिव में भी कभी कभी होता है, जब हमारी शक्ति, जब हमारा शरीर उस ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो चीखना चिल्लाना हो जाता है। लेकिन एक अजीब तरीके से चीखना कि सामने वाले को डर लग जाए। और दूसरी बात, यदि किसी ने कुछ कह दिया तो बड़ी बड़ी बातें करना, मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगी, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, इस प्रकार से मतलब खुद का प्रमाण एक देना, ये पॉजिटिव शक्ति का लक्षण नहीं होता है। क्योंकि पॉजिटिव जो शक्ति होती है उसको किसी से बहस करने की जरूरत नहीं होती, उसके कर्म जब बिगड़ते हैं तो वो दंड अपने आप उसको मिल जाता है। इतना विवेक पॉजिटिव शक्ति के पास होता है। जब एक भक्त के पास इतनी सामर्थ्य होती है कि यदि उसको कोई गाली भी दे रहा है तो वो उसको सहन कर सकता है, तो उस भगवान की सामर्थ्य कितनी होगी आप खुद सोचिए। लेकिन जो नेगेटिव शक्ति होगी, यही प्रवृत्ति उसकी जीवित अवस्था में थी कि वो किसी की भी बात सहन नहीं होती थी, अजीब अजीब कार्य करता था, तभी तो आज वो प्रेत योनि में है। लेकिन मरने के बाद भी वही मनोस्थिति रहती है, मरने के बाद भी वो ये चाहता है कि मुझे पूजे, सब मेरे पैरों में आके गिरे। यदि मैं कुछ कह रहा हूं या कह रही हूं, मेरी बात मान, अगर नहीं मानेंगे तो उसका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस प्रकार के मतलब डराना, एक तरह से ये नेगेटिव शक्ति का लक्षण होता है। नेगेटिव शक्ति हमेशा स्थान मांगती है रहने के लिए, पॉजिटिव शक्ति स्थान नहीं मांगती, क्योंकि वो पूरा ब्रह्मांड ही उसका घर है, उसे कोई एक जगह नहीं चाहिए, वो हर जगह है। तो इसलिए पॉजिटिव स्थान नहीं मांगती है, उसको तो अपने भाव, अपनी श्रद्धा से आप स्थान दे देंगे तो वो वहां स्थापित हो जाएगी। लेकिन वो कभी अपने मुख से नहीं कहती कि मुझे स्थान दो, जब तक स्थान नहीं दोगे तो तब तक तुम्हारा ऐसा ही होता रहेगा, तुम ठीक नहीं रहोगे, ये नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव के लक्षण नहीं होते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं, बहुत से लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो उसी
मानसिकता में अभी तक जी रहे हैं। जो शक्ति उनके ऊपर हावी है वो उनको सोचने समझने का मौका देगी ही नहीं। उनके समझ में नहीं आएगा, वो कमेंट में मुझे ही उल्टा बोल के जाएंगे। तो उससे समझ में आ जाता है कि कितना कोई भगवान से कनेक्ट है। तो देखिए, अब मैं बता देता हूं, यदि आपको मंत्र मिला है स्वप्न के माध्यम से, तो आप कैसे जान सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। यह मंत्र हमें किसी नेगेटिव शक्ति ने दिया है या किसी पॉजिटिव शक्ति ने दिया है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाना चाहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव शक्ति की। तो जब पॉजिटिव शक्ति आपको कोई मंत्र देगी, तो पहली बात तो वो जो मंत्र दे रही है, मंत्र देते समय स्थिति क्या है स्वप्न की, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। वो आपको मंत्र ऐसे समय पे देगी जब आपके पीछे बहुत सारी नेगेटिविटी पड़ी हो, बहुत सारे भूत प्रेत आपको घेर रहे हो, आप किसी प्रेत से लड़ रहे हो, तब वो पॉजिटिव शक्ति दूर बैठ के आपको देखती है। और जब आप उस प्रेत पर हावी होने लगते हैं, तब वो पॉजिटिव शक्ति आपके बारे में ये समझती है कि आगे चल के ये प्रेतों से भूतों से लड़ सकता है, ये लोगों के लिए जन कल्याण कर सकता है, या फिर आगे चल के इसके साथ और बड़ी परेशानी जुड़ेंगी। तब उस समय पे वो शक्ति आपको मंत्र देती है। वो जो शक्ति आपको मंत्र देती है वो नॉर्मल एक इंसान के रूप में हो सकती है, चाहे पुरुष के रूप में हो, चाहे स्त्री रूप में हो, चाहे कन्या के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो सकती है, क्योंकि शक्ति है, शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, वो चाहे जैसा रूप ले सकती है। तो उस कंडीशन में वो आपको मंत्र देगी या कोई पाठ करने के लिए बताएगी, और वही मंत्र वही पाठ बताएगी जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में प्रमाण है। ऐसा अलग से कुछ नहीं बताएगी, और अपने मुंह से बोल के देगी, और एक एक शब्द क्लियर करके बोलेगी, और साथ में उसका प्रयोग भी बताएगी कि इसका प्रयोग तुम इन चीजों में करोगे। तो ये जो मंत्र दिया है, मान लो किसी ने किसी को दे दिया ओम तुम दुर्गाय नमः, किसी पॉजिटिव शक्ति ने किसी को ये मंत्र दे दिया, तो पहली बात तो वो उच्चारित सही करेगी, ओम, एक एक शब्द बोलेगी, ओम तुम दुर्गाय नमः, इस प्रकार से एक एक वर्ड बोलेगी साफ। और क्यों बोलेगी? क्योंकि उसने अपने जीवन में इस मंत्र का जप किया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो वो इस मंत्र की जो दीक्षा है वो आपको दी जा रही है, जिससे कि वो आगे की यात्रा में आगे बढ़ जाए। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में जान लेते हैं, किसी चीज का हमारे पास ज्ञान होता है, तब तक हम उस ज्ञान को किसी दूसरे को नहीं देंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती है। आपने देखा होगा जो गुरु पद पे बैठे होते हैं, तो जब उन्हें लगता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है या मैं समाधि लेने वाला हूं, तो वो अपनी गद्दी पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, अपने ऐसे शिष्य को चुनते हैं जो उनकी गद्दी को संभाल सके। वो उसको अधिकार दे के जाते हैं, जिससे कि जो भी उन्होंने शक्ति सिद्धि अपने जीवन में कमाई है, उन सबका ज्ञान अपने शिष्य को वो दे के जाते हैं, जिससे कि कोई भी शक्ति सिद्धि उनकी मुक्ति में बाधा ना बने। तो वो शक्ति आपको मंत्र इस प्रकार देगी और आपको क्लियर बता के जाएगी कि इस मंत्र से तुम ये काम कर सकते हो, और उस मंत्र को फिर आप देखोगे तो वो मंत्र प्रचलित होगा, और ऐसा मंत्र होगा जो हर एक दूसरा व्यक्ति उस मंत्र के बारे में जानता है, सबने सुना है, आपने भी कभी ना कभी उसका जप किया है। तो ये होता है पॉजिटिव। अब नेगेटिव सुनो, नेगेटिव क्या होता है? जो नेगेटिव शक्ति होगी वो भी आपको ऐसी ही स्थिति में दिखाई देगी जब आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, लेकिन वो जो मंत्र देगी वो उन सबके आगे देगी, वो अकेले में नहीं देगी। लेकिन पॉजिटिव शक्ति जब देगी जब आप प्रेतों से लड़ रहे हैं और उनको हरा दिया, वो प्रेत वहां से गायब हो गए, तब वो आपके पास उठकर आएगी और आपको वो मंत्र देगी। लेकिन नेगेटिव शक्ति सबके आगे देगी। तो पहली बात तो यही गलत हो जाती है कि जो चीज आपके लिए है वो केवल आपको क्यों नहीं दी जा रही, सबको क्यों बताई जा रही है। तो वो आपको मंत्र देगी, मंत्र वैदिक नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। और जिनके साथ यदि ऐसा हुआ है वो ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए, वो मंत्र वैदिक नहीं होगा, वो मंत्र साबर मंत्र होगा। और साबर मंत्र भी वो देखने में साबर मंत्र होगा, लेकिन वो साबर मंत्र नहीं है, उन शब्दों के साथ छेड़खानी की हुई होती है। अगर आपको लग रहा है कि कोई वैदिक मंत्र ही दिया था, तो उस मंत्र को एक बार ध्यान से उस सपने को याद कर लीजिए कि कहीं उसमें कोई इधर उधर शब्द तो नहीं किए गए थे, क्योंकि अर्थ का जब अनर्थ बनता है तो वो भी प्रलयकारी होता है, एक एक बिंदु का फर्क पड़ जाता है। और यदि आपको लगता है कि नहीं वैदिक मंत्र ही था, तो उसको ढंग से याद कर लीजिए कि किस प्रकार दिया था और उसका क्या प्रयोग बताया था। फिर उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि क्या वास्तव में इस मंत्र से यही कार्य किए जाते हैं, और यदि सब कुछ ठीक है तो आप उस मंत्र को कर सकते हैं।
लेकिन जहां तक नेगेटिव जो शक्ति होती है वो आपको मंत्र तोड़ मरोड़ के देगी, और वो ऐसा उसमें हेर बदल करती है जिससे वो आपको अट्रैक्ट कर सके, वो आपको प्रभावित कर सके, और फिर वही आपके उन देवी देवता का स्वरूप बन के आपके साथ चले। तो ऐसे समय पे उस शक्ति से लड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका आपने जाप करके उसको निमंत्रण दिया है। तो वहां वो बहुत ज्यादा फिर शक्ति खतरनाक है। अपने आप लगी हुई, किसी के द्वारा भेजी हुई उनको हटाया जा सकता है, लेकिन जब आप स्वयं किसी का आवाहन करके बुलाते हो तो फिर वो उस शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको छोड़ेगी कि नहीं। फिर उसके विसर्जन वगैरह की प्रक्रिया करनी पड़ती है बहुत सारी, बहुत समय लगता है, बहुत परेशानी होती है। एक बहन थी, आज से 3-4 साल पहले की बात है, मैं गृह प्रवेश की पूजा कराने गया था उनके घर। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनको एक सावर मंत्र मिला था। जो सावर मंत्र उन्होंने मुझे बोल के बताया, वो सावर मंत्र सही नहीं था। उसमें 3 से 4 शब्दों की हेर बदल की गई थी, और लेकिन वो माँ काली का सावर मंत्र ना होके वो मसान का मंत्र बन चुका था, मतलब शमशानी शक्तियों का वो मंत्र बन चुका था। उसमें ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे, और जब से उन्होंने उसका जप करना शुरू किया था वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। सबसे ज्यादा उनका जो व्यापार था उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था, और वो अपने शरीर से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। घर में उनके एक दुर्गंध सी बनी रहती थी। स्वप्न उनको बहुत अजीब अजीब आते थे। मतलब कहने का यह है कि पूरा वो प्रेत से ग्रसित हो चुकी थी। मैं गृह प्रवेश की उनके यहाँ पूजा कराने गया, जब पूजा मैं करा रहा था तो उनकी आंखों से पता चल रहा था कि कोई प्रेत शक्ति इनके पास है। लेकिन उस प्रेत शक्ति को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो आपने खुद उसको निमंत्रण दिया होता है। तो वो ऐसे ही हर जगह हर पूजा पाठ में नहीं, मतलब सिराती है, नहीं खेलती है। उसके लिए तो वो एक मतलब देवी देवता बन के ही आपके साथ चलती है, लेकिन होती वो नेगेटिव है। वो आपको गलत ही इफेक्ट देगी, और सामने वाले को भी गलत ही इफेक्ट देगी। लेकिन मन में ये हो जाता है कि हमारे साथ तो माँ चल रही है। तो जब उनसे मैंने एक ही बात पूछी थी, बहन आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है क्या, तो उस समय वो नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मंत्र जप करती हूँ। तो देखिए, उस समय चाहे माँ की कृपा रही हो, चाहे उनके कोई ऐसे कर्म रहे हो, तो उस समय मेरे मुंह से ये निकल गया कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। अब ये नहीं पता कि वो मेरी पूजा में इंटरफेयर करने की कोई कोशिश कर रहा था इसलिए मेरे मुंह से निकला, या क्या था वो मेरी भी समझ में नहीं आया। उस टाइम इतना मतलब मैं इन चीजों को नहीं समझता था, पर मेरे मुंह से निकला, भगवती की कृपा रही होगी, कि जो आप कर रहे हो ये गलत है, ये मत करो। उस टाइम ये सब नॉर्मल था जब मैंने उनको ये बोला। तो ऐसा ना तो उन्होंने ही ज्यादा विशेष ध्यान दिया, ना मैंने ही विशेष ध्यान दिया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब मैं उनके यहाँ से पूजा करा के आ गया तो उस रात उस नेगेटिविटी ने मुझे इफेक्ट किया। मैं सो रहा था, सोते समय उस नेगेटिविटी ने मुझसे मतलब कहा, एक कभी वो मतलब आदमी के रूप में दिखता था, कभी औरत बन के, कभी बच्चा बन के, इस प्रकार से मतलब खेल से कर रहा था। और उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा कि पहले तुझे ही देख ले, तू ज्यादा बन रहा है, इस प्रकार से मतलब। और मुझे एक ऐसी जगह पे वो लेके गए जहां बहुत ज्यादा मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं बता नहीं सकता उस समय क्या हो रहा था मेरे साथ, वो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। लेकिन भगवती की ऐसी कृपा रही कि उस समय जो मैं अपनी भगवती के लिए मंत्र जप करता हूँ वो मंत्र मुझे याद आ गया। और वो मंत्र भी मुझे माँ ने ही स्वप्न में दिया था, लेकिन वो कोई पॉजिटिव शक्ति थी, और वो मंत्र कार्य करता है। और ऐसे मंत्र को हमेशा गुप्त रखा जाता है, क्योंकि वो आपकी एक तरह से गुरु बन के आपको वो मंत्र दिया गया है। अपने जीवन की कमाई आपको दी गई है। जितना भी किसी ने उस मंत्र का जप किया, उस पॉजिटिव शक्ति की मृत्यु हुई, उन्होंने अपनी सारी जीवन की कमाई, अपना जाप आपको एक मंत्र रूप में दे दिया। तो आपको वहां से फिर आगे बढ़ना है, आपको शुरू से शुरुआत नहीं करनी पड़ती, ये होता है। तो वो मंत्र मुझे याद आया, और मैंने जैसे ही उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया तो उसकी पकड़ ढीली होने लगी, और धीरे 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 वो जो चीज थी वो वहां से गायब हुई। फिर मुझे होश आया, मैं उठा। जब मैं उठा तो मतलब इतना तो उस चीज को पता चल गया कि हम इसको ग्रसित नहीं कर सकते। फिर महीने 2 महीने बाद उन बहन से फिर मेरा संपर्क हुआ था। किसी के यहाँ पूजा कराने ही गया था, वहां वो आई थी। तब उन्होंने कहा कि भैया आपने ये बात मुझसे उस दिन क्यों बोली थी। मैंने कहा बहन मुझे नहीं पता, बस मेरे मुंह से निकल गई, मुझे क्षमा करो। तब उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप जो कह रहे थे वो मुझे अब अपने जीवन में दिखने लगा है। मैंने उस दिन से उस चीज पर विचार किया है। तो जब से ये शक्ति जो मुझे प्राप्त हो रही है जिस मंत्र से, तब से मैं ठीक नहीं रहती हूँ। वैसे मेरे सभी काम चल रहे हैं, कोई किसी चीज में रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही हूँ। तब फिर मैंने कहा, मैंने बहन वो नेगेटिव शक्ति थी, वो मुझे आपकी आंखों से ही दिख रही थी।
तब उन्होंने ये पूरी कहानी मुझे बताई कि ऐसे ऐसे मुझे ये मंत्र मिला। और वो साबर मंत्र, वो माँ काली की भक्त थी, तो वो जो मंत्र था वो माँ काली का ही था, साबर मंत्र, लेकिन उसके साथ छेड़खानी करके वो शमशानी मंत्र बन चुका था। वो एक तरह से उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो मसान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जो प्रेत शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर मैंने उस विषय में अपने गुरुजी से बात की। मैंने गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने प्रक्रिया बताई। वो प्रक्रिया उनसे कराई गई। 2 साल हो गई हैं उन्हें ये प्रक्रिया करते हुए। 2 साल में इतना है कि वो शक्ति अब उनके शरीर को ग्रस्त नहीं करती है, लेकिन आज भी वो शक्ति उनके साथ है। लेकिन एक उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगी। 70 से 80% वो ठीक हैं पहले से। 2 साल का समय लगा और भगवती की कृपा रही तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था, क्योंकि मुझसे 2-3 दिन से एक बहन प्रश्न कर रही हैं इसी विषय पे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी चीज सोच समझ के ही कीजिए अपने जीवन में, क्योंकि आपका जीवन बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। जाने कितने आपके पुण्य कर्म होंगे तब आपको मनुष्य देह मिली है। तो इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट मत किया करें। हर किसी की बात पे आंख मूंद के भरोसा मत किया करें, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। पहले उस चीज की छानबीन कीजिए, तब उस कार्य को कीजिए। और स्वप्न में यदि आपको कोई कुछ बताता है, कुछ देता है, तो पहले उसके बारे में जानकारी पूरी आप कलेक्ट कीजिए। पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद फिर उसको देखिए कि ये कहां तक सही है। जिस चीज के लिए बताया गया है ये उसी चीज के लिए है या कुछ और है, या मंत्र बिल्कुल ठीक है या नहीं, या उस समय जब आपको मंत्र दिया जा रहा था उस टाइम परिस्थिति क्या थी, क्या उस मंत्र ने आपकी उस जगह पर रक्षा की थी या नहीं। तो इन चीजों का आप विशेष करके ध्यान रखिए। और जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, चाहे दोपहर को सोएं चाहे रात को सोएं, कोई कवच का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करके जरूर सोया करें, जिससे कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान ना करे। और यदि जिन जिन व्यक्तियों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो सतर्क होके समझदारी से उस चीज का प्रयोग करें। वैसे यदि पॉजिटिव जो शक्ति होती है वो ज्यादातर आपको वैदिक मंत्र ही देती है, जिसका उसने अपने जीवन में जाप किया है। वो अपने जाप की सारी पूंजी आपको देती है। वो उसे मंत्र का उत्कीलन कर देती है। जब उसके द्वारा मिलता है तो उसके मंत्र जाप के प्रभाव से वो मंत्र उत्कीलन हो जाता है, उसका उत्कीलन हो जाता है। वो मंत्र फिर आपको प्रभाव देने लगता है। लेकिन मंत्र को एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए कि मंत्र नेगेटिव मिला है या पॉजिटिव, तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस बहन का ये प्रश्न था उनको जवाब मिल गया होगा। जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मंत्र क्या है, कैसा है, तब तक मेरी तरफ से आपको उस मंत्र को करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि बहन आपका एक परिवार है। आप यदि आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो फिर वहां मैं जिम्मेदार बन जाऊंगा, यदि मैं आपको इजाजत दूंगा। तो या तो आप उस चीज को ढंग से उसका पता कीजिए कि वो कैसा मंत्र है, क्या है। और यदि आप मेरे माध्यम से जानना चाहती हैं तो आप उस मंत्र के बारे में मुझे बताइए, जिससे कि मैं समझ सकूं कि ये मंत्र नेगेटिव का दिया हुआ है, पॉजिटिव का। वैसे मैंने वीडियो में लक्षण आपको सारे बता ही दिए हैं। तो आज की वीडियो ये थी कि जब स्वप्न में मंत्र मिले तो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या उसके बारे में जानना चाहिए, और कैसे हमें मंत्र मिलता है, किस शक्ति के द्वारा हमें मंत्र प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।